एरर्स इन कंप्यूटिंग मीन्स जब हम न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग करते हैं तो कौन कौन से किस किस टाइप के एरर्स उसमें आने के चांसेस होते हैं। तो जो एरर्स आते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमें ये समझना जरूरी है द कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं और एरर्स में इसका क्या योगदान है और एरर्स में ये हमें क्यों समझना जरूरी है। तो आइए समझते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होता है। digits, there are two kinds of numbers, exact numbers and approximate numbers। जैसा कि हमें मालूम है कि टू टाइप्स के नंबर्स होते हैं, एग्जैक्ट नंबर्स एंड अप्रोक्सीमेट नंबर। एग्जैक्ट नंबर जैसे कि नाम पे से पता चल रहा है जो एग्जैक्ट होंगे, एक्यूरेट होंगे। तो जो नंबर एग्जैक्ट होंगे उसमें कोई एरर नहीं होगा। लेकिन अप्रोक्सीमेट नंबर मीन्स व्हाट, जब हम किसी नंबर को अप्रोक्सीमेट करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, तो दैट इंट्रोड्यूसेस एन एरर, दैट इज अप्रोक्सीमेट नंबर। एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ एग्जैक्ट नंबर्स आर 1, 2, 3, 1/2, 1/3, pi एटसेट्रा रिटन इन दिस मैनर। अगर इस तरह से लिखे गए हैं तो ये क्या है, एग्जैक्ट नंबर है। अप्रोक्सीमेट नंबर्स आर दोज दैट रिप्रेजेंट द नंबर्स टू अ सर्टेन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। कुछ तो भी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी तक जब हम लिख रहे हैं तो उस नंबर को अप्रोक्सीमेट नंबर कहेंगे हम। जैसे कि thus an approximate value of pi is 3.14। तो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है, 3.14 फॉर द सर्टेन डिग्री दैट इज अप टू 2 डेसिमल प्लेस। और भी हमें ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो हम लिख सकते हैं बेटर अप्रोक्सीमेशन इज 3.14159। इस तरह से लिखेंगे तो अप्रोक्सीमेट नंबर। और भी ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो और भी ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, प्रिसिजन सकते हैं। जैसे कि हमें मालूम है पाई इज नॉट एन एग्जैक्ट, पाई डज नॉट हैव एन एग्जैक्ट वैल्यू, वो उसकी वैल्यू बढ़ती, तो हमें कितनी एक्यूरेसी चाहिए वहां तक हम उसको क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। द डिजिट्स, अब समझ लेते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब क्या। द डिजिट्स दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस अ नंबर आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ऐसे डिजिट्स जो किसी नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए लगते हैं उसे कहेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स। Thus, the numbers 3.1416, 0.66667 and 4.0687 each contain 5 significant digits। ये हर नंबरों में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 5। काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 डिजिट लग रहे हैं। सो 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यहां पर भी सेम है, इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 डिजिट्स लग रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। यहां पर भी है 1, 2, 3, 4, 5। सो each these digits numbers have 5 significant digits, but the numbers 0.00023 has only 2 significant digits। अब यहां पर क्यों 5 significant digit नहीं है, क्योंकि ये जो जीरोस है ये क्या कर रहे हैं, प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर सिर्फ 2 significant digits है which are 2 and 3। Since the zeros have only position, क्योंकि जीरो किसके लिए है, पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए ऑफ द डेसिमल पॉइंट। इसी लिख सकते थे 2.3 into 10 raised to power -3। तो दो ही नंबर में रिप्रेजेंट हो जा रहा है वो 2 and 3। The significant digits of a number are those that can be used with the confidence। सिग्निफिकेंट डिजिट्स मतलब क्या, नंबर्स में के वो नंबर जो हम कॉन्फिडेंस के साथ यूज कर सकते हैं। देखते हैं प्रीवियस स्लाइड में जैसा कि हमने देखा था 0.00023 है ना, तो जिसमें 2 और 3 ये दो ही नंबर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको। 2.3 into 10 raised to power -3 या फिर 23 into 10 raised to power -4, इस तरह से। So the concept of significant digits has been introduced primarily to introduce the accuracy of numerical value। तो न्यूमेरिकल वैल्यू की एक्यूरेसी रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, हम सिग्निफिकेंट डिजिट का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था एरर्स में भी है ना, तो एरर्स की कंसेप्ट में हमने देखा है एरर, इसीलिए द कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैज 2 इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस। इसमें 2 इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस है। नंबर 1, अ क्राइटेरिया मस्ट बी डेवलप्ड टू स्पेसिफाई हाउ कॉन्फिडेंट वी आर इन अवर अप्रोक्सीमेशन रिजल्ट। फर्स्ट तो ये होना चाहिए क्राइटेरिया जो कि डेवलप होना कि हम कितने कॉन्फिडेंट है वी आर इन अवर अप्रोक्सीमेट रिजल्ट।
वन वे टू डू दिस इज सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो हम बता सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के थ्रू, कि जो हमारा रिजल्ट आया है वो रिजल्ट में एटलीस्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होना चाहिए, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, we might decide that our approximation is acceptable if it is correct up to 4 places of decimal. मीन्स अगर 4 places of decimal तक की मिलता है हमें रिजल्ट तो ही हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। मीन्स अगर 2 places of decimal तक रिजल्ट मिलता है तो उसमें एक्यूरेसी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लिख रहे 2.35, 2 डेसिमल प्लेसेस तक बता रहे 2.35, 3 and 5 पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस, वही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसी को और ज्यादा एक्यूरेट 2.3567। तो जो 67 है वो हमने क्या कर दिया? ट्रंकेट कर दिया है। अगर 2 डेसिमल तक के ले रहे हम, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक होना चाहिए, तो वहां पर क्या होगा? और ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। सेकेंड है, ऑल्दो द क्वांटिटीज सच एज पाई, ई और √7 represent specific quantity, they cannot be expressed exactly by the limited number of digits। जैसा कि हमने देखा था पाई को हम लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसी तरह से √7 को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.141592653 डॉट 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 एंड सो ऑन कंटिन्यू। तो हम उसको एग्जैक्ट नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, हम अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं कि 2 प्लेसेस तक चाहिए या फिर 4 प्लेसेस तक चाहिए, दैट वी हैव टू डिसाइड। तो हम समझ लेते हैं नोशन ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। नोशन मतलब क्या? रूल्स, कि हम कोई भी नंबर्स को उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है ये हमें समझना है, तो उसके लिए क्या समझना चाहिए? उसके रूल्स हमें समझना चाहिए। फर्स्ट है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे? सिग्निफिकेंट नंबर्स रहेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स रहेंगे। सेकेंड है, all zeros occurring between non-zero digits and the significant digits are significant. All zeros occurring between non-zero digits are significant digits. Non-zero digits के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी डिजिट्स हैं, वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। थर्ड वन इज ट्रेलिंग जीरोस फॉलोइंग डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट। डेसिमल पॉइंट के बाद जो लास्ट में जो जीरोस आएंगे, ट्रेलिंग जीरोस, वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। लाइक 3.50, सो दिस इज अ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। हम यहाँ पर ऐसा नहीं बोल सकते कि ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यहाँ पर कितने डिजिट्स है? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। वैसे 65.0 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। 0.230 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद में अगर जीरोस आते हैं, लास्ट में ट्रेलिंग जीरोस मतलब एंड वाले जीरोस, तो वो क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ईच। ये हर एक नंबर्स में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। फोर्थ पॉइंट है, zeros between decimal point and the preceding non-zero digits are not significant. Zeros between the decimal point and the preceding non-zero digits. Non-zero digits और पॉइंट के बीच में जो होंगे डिजिट्स वो सिग्निफिकेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 0.0001279 है ना, जीरोस बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द प्रीसीडिंग आने वाले नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब ये डेसिमल पॉइंट और ये आने वाले आगे के नंबर जो है, इनके बीच की जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इसी नंबर को हम कितने डिजिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। इसी नंबर को हम लिख सकते हैं 1279 इंटू 10⁻⁻⁷ 1 2 3 4 5 6 7 है ना, उसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं। एंड द नंबर 0.001279 उसको लिख सकते हैं 1279 इंटू 10⁻⁻⁶। तो दोनों में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। तो जो इनके बीच में पॉइंट और आने वाले नंबर के बीच में जो जीरोस होते हैं वो क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट नहीं होते। फिफ्थ रूल है, व्हेन द डेसिमल पॉइंट इज नॉट रिटर्न नॉट कंसिडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं दिया है तो जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं वो कंसिडर नहीं किए जाते, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5400, इसमें के जो लास्ट के 2 डिजिट्स है ट्रेलिंग जीरोस, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? 5400 में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। उसको हम ऐसा लिख सकते हैं 54 इंटू 10⁻²।
तो 2 डिजिट्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको, है ना। ओनली हैव 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स बट 540.0 हैज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अगर हम ऐसा नंबर लिख रहे हैं 540.0 तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, क्योंकि पॉइंट के बाद में जो जीरोस है वो सिग्निफिकेंट होते हैं। सो फ्रीक्वेंटली वी केम अक्रॉस द नंबर्स विद अ लार्ज ऑफ डिजिट्स। बहुत बार हम लार्ज नंबर ऑफ डिजिट्स तक जाते हैं एंड इट विल बी नेसेसरी टू कट देम टू अ सुटेबल नंबर ऑफ, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। ठीक है, सो दैट इज अबाउट द सिग्निफिकेंट डिजिट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन।